नमस्कार सभी का। आज की वीडियो में जानेंगे हमारे पूर्व दिशा के बारे में, यानी जो ईस्ट डायरेक्शन है, इस दिशा से आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और अगर इस दिशा में आपका टॉयलेट, किचन, मेन डोर या कट्स एंड एक्सटेंशंस आ जाते हैं या फिर यहाँ पे कोई भी नेगेटिव चीज नहीं लेकिन तो भी ईस्ट के जो गुणधर्म है यानी ईस्ट यानी पूर्व दिशा के जो बेनिफिट्स अगर आपको नहीं मिल पा रहे तो कैसे हम इस जोन को बढ़ा सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, कौन से रेमेडीज यूज करना है उसके बारे में आज आप सीखेंगे। सबसे पहले अगर बेनिफिट्स की जाने तो हमारा जो ईस्ट डायरेक्शन है वो सूर्य ग्रह से जुड़ा हुआ है यानी सन प्लैनेट से जुड़ा हुआ है। जो डोमिनेशन पावर है, कम्युनिकेशन स्किल्स है यानी किस तरीके से आप बात करते हैं, डोमिनेशन वॉइस, ये आपको ईस्ट डायरेक्शन देता है। आपके जो सोशल कनेक्शंस है यानी समाज में जो जुड़ाव है जिसके द्वारा आप ग्रो करते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति जो आपको ग्रो करने के लिए या जो आपको चाहिए वो मिलने के लिए ऐसे कनेक्शंस जो आपको सपोर्ट करे वो सब आपको ईस्ट डायरेक्शन से मिलता है। इसी तरह सोसाइटी में जो आपकी छवि है यानी आपका सोसाइटी में जो इमेज है उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बिल्ड करने के लिए भी आपको ईस्ट बैलेंस करना जरूरी है। इन एडिशन जो टॉप पोजीशन है यानी जो सीईओ या फिर हाई लेवल ऑफिशियल्स है या गवर्नमेंट रिलेटेड स्टडी कर रहे हो, सिविल एजुकेशन कर रहे हो या गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड उनमें अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रहा है तब आपको ईस्ट डायरेक्शन या सन प्लैनेट के जो वाइब्रेशंस हैं वो आपको चेक करना जरूरी है। सबसे पहले अगर इस डायरेक्शन में टॉयलेट आ जाता है तब आप ग्रीन कलर का टेप एंड स्टील स्ट्रिप कमोड के चारों तरफ या वेस्टर्न टॉयलेट के 3 तरफ करने से आप उसे बैलेंस कर सकते हैं। इन एडिशन आप एक टॉयलेट प्रोटेक्टर यूज कर सकते हैं ताकि उन एनर्जीज को आप बूस्ट कर सकते हैं, उस दिशा के जो वाइब्रेशंस है उन्हें आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपका ईस्ट में किचन आ जाता है तो ये नेगेटिव माना जाता है, यानी अगर ईस्ट में किचन बर्नर आ जाता है तो उसके नीचे आप ग्रीन कलर का टेप प्लेस कर सकते हैं या फिर 2 ग्रीन कलर के डिस्क विद टम्बल्स आप बर्नर के नीचे प्लेस करके उन एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं। इन एडिशन आप एक किचन प्रोटेक्टर बर्नर के लेफ्ट या राइट आप एक सिंगल पीस प्लेस कर सकते हैं ताकि वो उस दिशा के जो वाइब्रेशंस है जो किचन के कारण नेगेटिव हो चुके उन्हें वापस से सही फॉर्म में, सही फ्रीक्वेंसीज में लाने में आपको हेल्प करे। और फिर आता है हमारा घर का मेन डोर, यानी ईस्ट में 3 और 4 पता है, यानी E3 एंड E4 में मेन डोर आना बहुत ऑस्पिशियस है, लेकिन बाकी किसी भी जोन में अगर आपका मेन डोर आ जाता है तब वो नेगेटिव माना जाता है। तब एज अ रेमेडीज आप क्या कर सकते हैं, जो मेन डोर का चौखट है यानी जिसको हम वास्कल कहते हैं उस पर आप ग्रीन टेप लगा सकते हैं और मेन डोर के ऊपर की तरफ आप एक स्वास्तिक एंड पाकवा यूज कर सकते हैं, यानी स्वास्तिक मेन डोर के अंदर की तरफ और मिरर यानी जो पाकवा है जो किसी भी टाइप की ईर्ष्या, जेलेसी, नजर, दृष्टि इन सबको डिफ्लेक्ट करने के लिए हेल्प किया जाता है, उसे आप मेन डोर के बाहर लगा सकते हैं जिससे आपका ईस्ट का जो मेन डोर है वो बैलेंस हो जाता है। इसी तरह अगर आप जोन्स को बढ़ाना चाहते हैं तब हम ऑयल्स यूज करते हैं। ऑयल्स जैसे कि टॉयलेट ऑयल हो गया, टॉयलेट्स के चारों तरफ आप लगा सकते हैं। किचन ऑयल हो गया, बर्नर के आसपास आप कुछ ड्रॉप्स लगा सकते हैं। मेन डोर ऑयल हो गया जो आप वास्कल यानी चौखट पे लगा सकते हैं। ऑयल्स बेसिकली क्या है, एक एसेंशियल सेंट है जो जड़ी बूटी के एक्सट्रैक्शन के द्वारा आपको मिलता है। जड़ी बूटी बेसिकली आपके वाइब्रेशंस एंड जो सराउंडिंग एनर्जीज है उन्हें प्यूरिफाई करने के लिए एंड स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। पुराने समय में हम कपूर यूज करते थे, सॉल्ट यूज करते थे ताकि एक जगह को हम प्यूरिफाई करें। आज के टाइम में ऑयल्स ज़्यादा इजी टू यूज होता है तो आप ऑयल्स के कुछ ड्रॉप्स उस दिशा में यूज करके उन्हें बैलेंस कर सकते हैं। ऑयल्स में ही आप ईस्ट डायरेक्शन ऑयल एंड सूर्य प्लैनेट का ऑयल यूज कर सकते हैं ताकि उस दिशा के जो वाइब्रेशंस है उन्हें हम एक्टिव कर सकें। यानी अगर उस दिशा में कोई भी नेगेटिव सब्सटेंस नहीं है लेकिन तो भी जो बेनिफिट्स आपको स्टार्टिंग में बताया उनको मिलने में अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तब आप ये डायरेक्शन ऑयल एंड प्लैनेट ऑयल यूज कर सकते हैं ताकि वहां के ऊर्जाओं को आप स्ट्रॉन्ग कर सके। इसके बाद आता है अगर ईस्ट आपका कटा हुआ है यानी वो हिस्सा आपके प्लॉट में जुड़ा हुआ नहीं है तब हम जियोपैथिक रॉड्स यूज करते हैं जो स्टील का मेटल है एंड अंदर ईस्ट डायरेक्शन के क्रिस्टल्स हैं जिसके द्वारा उस दिशा के वाइब्रेशंस को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मेटल्स एंड क्रिस्टल्स दोनों हमें प्रकृति से मिलते हैं यानी एनवायरनमेंट से मिलता है। जो चीज़ हमें एनवायरनमेंट से मिलता है वो सबसे जल्दी हमसे कनेक्ट होता है एंड उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं दूसरे रेमेडीज से अगर हम कंपेयर करें तो। अगर उस दिशा में कट है तब आप जियोपैथिक रॉड आप भूमि पर प्लेस कर सकते हैं यानी ग्राउंड पे प्लेस कर सकते हैं ताकि वहां के वाइब्रेशंस एक्टिव हो। इसके साथ आप एक हेलिक्स यूज कर सकते हैं जो आपको वॉल पे हैंग करना है, यानी हर दिशा के जो एलिमेंट है उसका एक पैटर्न होता है, उसका एक शेप होता है, उसे वापस से सही शेप में लाने के लिए हेलिक्स यूज किया जाता है। अगर वहाँ पे कट्स है या एक्सटेंशंस है तो आप हेलिक्स यूज कर सकते हैं। कट्स के लिए जियोपैथिक रॉड एंड हेलिक्स, एक्सटेंशंस के लिए आप हेलिक्स यूज कर सकते हैं या फिर उस हिस्से में आप एक मेटल का स्ट्रिप डाल के उस हिस्से को कट कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा पार्ट है। इसी तरह अगर हम ब्रेसलेट्स की बात करें तो जो सक्सेस ब्रेसलेट है वो आपका ईस्ट वाइब्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज किया जा सकता है जिसे आप पहन सकते हैं।
पिरामिड्स की बात करें तो जो क्रिस्टल पिरामिड यानी जो रेड जैस्पर का पिरामिड है उसे आप ईस्ट में प्लेस कर सकते हैं, या फिर ऑरेंज कलर का पिरामिड जो 3 लेयर्स का है उसे आप ईस्ट में प्लेस कर सकते हैं। पिरामिड्स किसी भी एनर्जीज को 108 टाइम्स यानी 108 गुना बार बढ़ाने में हेल्प करता है। सो अगर उस दिशा में नेगेटिव वाइब्रेशंस है या फिर एनर्जीज मौजूद नहीं है तब उन्हें स्ट्रॉन्ग करने के लिए पिरामिड्स रेमेडी यूज कर सकते हैं। इन एडिशन अगर हम जेमस्टोन्स की बात करें तो जो रूबी है उसे आप एक ऑरेंज क्लॉथ में 3 to 4 पीसेस प्लेस करके एक पोटली बना के अपने ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं, ताकि जेमस्टोन प्लैनेट के वाइब्रेशंस को एक्टिव करे और उस दिशा के जो बेनिफिट्स आपको स्टार्टिंग में बताए गए थे वो आपके जीवन से कनेक्ट होना शुरू हो जाए। इसी तरह आप ईस्ट डायरेक्शन हॉर्स पोस्टर यूज कर सकते हैं। हॉर्सेस क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एक फुर्ती को, एक स्ट्रेंथ को। सो इस तरीके से कलर पैटर्न में डिजाइन किया गया कि वो ईस्ट रिलेटेड जो भी फेवरेबल कलर्स है, जो प्लैनेटरी कलर्स है, उसके अनुसार ये पोस्टर डिजाइन किया गया। सो इससे जब आप अपने वॉल पे हैंग करेंगे तो ईस्ट की जो वाइब्रेशंस वो एक्टिव हो जाते हैं एंड उनसे रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। इन एडिशन अगर आप कुछ पहनना चाहते हैं तो न्यूमरोलॉजी ब्रेसलेट में जो नंबर 1 ब्रेसलेट है जो सूर्य एनर्जीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हेल्प करता है, अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर नंबर 1 है या फिर आपका नंबर 1 अपने डेट ऑफ बर्थ चार्ट में मिसिंग है, तब इन तीनों सिचुएशन में आप इस ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हैं ताकि सन की जो वाइब्रेशंस है वो आपके जीवन से कनेक्ट हो जाए, क्योंकि हर क्रिस्टल कोई ना कोई प्लैनेट से जुड़ा हुआ है, हर क्रिस्टल कोई ना कोई बेनिफिट से जुड़ा हुआ है। सो इनकी कॉम्बिनेशन जब आप पहनते हैं तो उनसे रिलेटेड अच्छे बेनिफिट्स आपको जीवन में मिलना शुरू हो जाता है। ये हो गए ओवरऑल रेमेडीज। अब हम जानेंगे अशोक पिलर के बारे में। जैसे ईस्ट डायरेक्शन सन से जुड़ा हुआ है, सन गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, यानी गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी कनेक्शंस है, जो भी जॉब्स है या फिर जो भी एजुकेशन है वो सब ईस्ट से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप इन 3 चीजों में कोई भी एक चीज में काम करें तो अब सजेशन है कि आप एक लकड़ी का बनाया हुआ यानी वुड से बनाया गया अशोक पिलर अपने ईस्ट डायरेक्शन में जरूर प्लेस करें ताकि वो गवर्नमेंट के वाइब्रेशंस को एक्टिव कर सके। और इन एडिशन आप एक ब्रास का सन अपने ईस्ट वॉल पे प्लेस कर सकते हैं ताकि आपका सूर्य की जो वाइब्रेशंस है वो स्ट्रांग हो जाए। इसका एक और बेनिफिट होता है कि सपोज आपके ईस्ट डायरेक्शन में एक लंबी बिल्डिंग है जिसके कारण सूर्य की जो किरणें हैं वो आपके घर में एंटर नहीं हो पा रहे, या फिर आपका जो घर है वो काफी ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर में कंस्ट्रक्टेड है जिसके कारण सन की रेज प्रॉपर्ली घर में नहीं आते, तब सजेशन है कि आप एक ब्रास का सन या कॉपर का सन जरूर अपने घर के इस दीवार पे लगाएं ताकि ईस्ट की जो वाइब्रेशंस हैं, जो बेनिफिट्स आपको बताए गए वो आपसे जल्दी कनेक्ट हो सके। सो ये सारे रेमेडीज अगर आपको रिक्वायरमेंट है तब आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने घर का नक्शा वास्तु के अनुसार करेक्शन करवाना है तब आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना प्लान सेंड कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद जो सारे रेमेडीज है वो हमारे शोरूम में आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको वास्तु के बारे में सीखना है, यानी वास्तु कैसे काम करता है, क्यों ऐसे कहा जाता है कि आपका जो सराउंडिंग है, जो फ्रेंड सर्कल है वो स्ट्रॉन्ग लोग होने चाहिए, पावरफुल लोग होने चाहिए, सक्सेसफुल लोग होने चाहिए, क्योंकि जैसा एक व्यक्ति का वातावरण होता है, सराउंडिंग होता है, वैसे ही उसकी मनस्थिति बनती है, यानी ब्रेन के जो पैटर्न्स है, सोचने की जो क्षमता है वो डेवलप होती है। यही रीजन इसके कारण कहा जाता है कि वास्तु के अनुसार आपका घर साफ सुथरा होना चाहिए, रूल्स के अनुसार बनना चाहिए। जो पेंटिंग, स्कल्पचर्स या आइडल्स जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करने के लिए यूज किया जाता है उन्हें किस दिशा में प्लेस करें ताकि आपकी विशेष की मैनिफेस्टेशन पूरा हो सके। सो ये कंप्लीट आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। इन एडिशन आपको बेसिक से एडवांस तक यानी बेसिक से प्रोफेशनल लेवल तक इस कोर्स में सिखाया जाएगा। 45 देवताज यानी जो वास्तु का एडवांस पार्ट है जिसके द्वारा हम देवता एनर्जीज को ट्रिगर करते हैं ताकि उनके रिजल्ट्स मिल सके और जल्दी रिजल्ट्स मिल सके। और ऑरा स्कैनर्स एंड पेंडुलम्स यानी जब आप एक प्लॉट सेलेक्ट करते हैं कि यहाँ पे ऑफिस बनना चाहिए, फैक्ट्री बनना चाहिए, या फिर कोई रेमेडीज जब आप सेलेक्ट करते हैं कि ये रेमेडीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए, तब ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको ऑरा स्कैनर से मिल जाता है। तो ऑरा स्कैनर्स को कैसे यूज करते हैं ये कंप्लीट कंटेंट आपको इस कोर्स में सिखाया जाता है। और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं क्लास में एनरोल होने के लिए। हमारे शोरूम में आपको वास्तु के 2000 प्लस प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि रेडियम टेप और स्ट्रिप, संपूर्ण वास्तु ज्ञान चक्रा, हेलिक्स, ऑरा बूस्टर, एजुकेशन और बिजनेस प्रोटेक्टर, प्रॉपर्टी सेल और हेल्थ प्रोटेक्टर, टॉयलेट, किचन और मेन डोर प्रोटेक्टर्स, लकी कार्ड्स और पायरा कार्ड्स। आपको 200 प्लस वैरायटी के ब्रेसलेट्स हमारे शोरूम में मिल जाएंगे, चाहे वो सिंगल बीड्स या फिर कस्टमाइज्ड या फिर सिल्वर में बनाया गया हो। ऑरा स्कैनर एंड फुल सेट, यंत्रा, ब्रास के आइडल्स, रॉक सॉल्ट और रॉक सॉल्ट लैम्प, वर्चुअल एंट्री पोस्टर, हीलिंग पोस्टर्स और बहुत अन्य तरह के पोस्टर्स जो वास्तु में यूज होते हैं। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।